हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है। अभी हमने अपना एक माइलस्टोन और पार कर लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब मैं कोशिश करूँगा कि हम कंटिन्यू रहें और हम लगातार हम लगातार ब्लॉग लेके आ पाएँ। और अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, मैं यश के पास जा रहा हूँ, तो प्रो ब्लॉगर वाला सीन करते हैं। हाँ, तो ये हमें मिला है, ये पराठा, पनीर भुर्जी, दाल, राइस। ये पैकेज नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ। ये कर्ड और खाना ठीक है, अच्छा है। तो दोस्तों, हमारे पास आ रहा है यश। ये हमारी ट्रेन खड़ी और ये हम इंतज़ार कर रहे और हम हो रहा पीठी। तुम आ गए। देखा, इस बार हमने ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों, हम यश से मिल गए हैं। अभी अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे। यहाँ पर रात को कुछ नहीं। रात के कितने बज रहे हैं? रात के 11:30 बजे। मैं आने वाला था 10:50 पे, लेकिन एज़ यूजुअल इंडियन रेलवे कभी जल्दी तो कभी लेट वो ही जाती है। रात को सड़कें देख लो दिल्ली की। सरप्राइज! लोग मौत लेके सिर पे सवार हो रहे हैं। कोई तो मार दो। यहाँ लोगों पे जिया नहीं जा रहा। कह रहे घर हम लौट नहीं सकते, इससे अच्छा तो यहाँ आज ही ले जा। अब तक 2 लोग हमने ये देखो रेस चली। ओ भाई साहब, आधे घंटे और लोगों स्पोर्ट्स कार रोकती हुई दिखेंगे। मतलब देख रहे 3 ऑटो ने एक साथ आधी लेन में रेस लगा रखी है। धूम 69 वाला स्टंट करना चाहते हैं। बड़ी सोच। ये देखो बैरिकेड सारे साइड में रखे, क्या पता कब धरना हो जा, है ना। दिल्ली है ना। दूसरा ले लिया ना हमने। शक्ल देखो दोस्तों, मैं यश के पास आ गया, इन्होंने मुझे टोपा दे दिया। अब हम दोनों जा रहे हैं रात को धक्के खाने इंडिया गेट पे। कह रहा वहाँ ना बहुत बढ़िया चाय मिले रात को। ये तो यार मिले तो है। ठीक है, हम देखें अब हमें चाय मिलेगी या पता चला हवा भी ना मिले। अभी तो हम टनल दिखाने वाले थे, उन्होंने हमारी शक्ल देख के कहा भाई साहब आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही वापस भेज दिया। ये देखो एक चीज़ दिखा, हालात देखो। ये दिल्ली में रहे इन्हें इंडिया गेट के लिए मैं रोज टनल के रास्ते से जाऊँ, आराम जाऊँ ना। आज यहाँ डाइवर्ट कर दिया। मैप लगा रखा। वैसे है शहर बढ़िया, यहाँ के रास्ते इतने बदले कि हर किसी को मैप लगाना पड़े। अच्छा, मुझे ही चलाने का तो उसमें डाल लेना। क्यों बताओ। मैं एक हाथ में एक फ़ोन लेके शूट कर रहा और दूसरे हाथ में एक फ़ोन लेके मैप। रोज 2-3 बजे तक तो खुला, 2 बजे तक तो खुला रहता है। दोस्तों, हम आए थे, हमने सोचा हम आपको दिखाएंगे इंडिया गेट, जो बहुत बार सब दिखा चुके, लेकिन हमने सोचा हम भी ये करके देखें। ये भाई साहब हमें राउंड पे राउंड पार्किंग के लगवाए, बहुत मेहनत करी। लगाए बहुत। इंडिया मैं भाई 5 बार और लेता ना इंडिया गेट के संग, शादी होने लेती मेरी। पर अब देखो हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने। ये वो दिलरुबा है जो दूरी दूर से देखने को गए। Emotional damage। मतलब ये हालात देख लो हमारे। हम टनल में जाने लगे, हमारे लिए टनल बंद हो गई। हम पार्किंग में जाने लगे, पार्किंग, इंडिया गेट बंद हो गया भाई। कल एयरपोर्ट तो नहीं बंद होने का। आपको नोगा जी फ्लाइट नहीं उड़ रही। हम जा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था, और मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है। कहाँ की है वो आपको पता लग जाएगा। तो हम निकलेंगे और
कल भी मैं एयरपोर्ट पे आया था, मेरे साथ कुछ 2-4 चीज़ें हो गई जिसके कारण मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अंदर जाता हूँ, फ़्लाइट पकड़ता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों बैग्स वैग्स सब चेक इन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। कल मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी, ये ट्रिप थोड़ी सी रेस्टलेस रही मेरे लिए। अब मैं कोशिश ही करूँगा मेरी ट्रिप में मुझे रेस्ट मिले। 2 घंटे की मेरी फ़्लाइट है। अष्टमी पे मुझे इवेंट में जाना था पर मैं पहुँच नहीं पाया। अब कल यानी नवमी का इवेंट है और हम जा रहे हैं कोलकाता। खैर अब मैं आगे की जर्नी आपको आराम से दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है, और वो जब मैं होटल पहुंच जाऊंगा कोलकाता में तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, सब कुछ तो देखते हैं। और आई होप अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो बिल्कुल ठीक रहे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। मैं आ गया था कल रात, पर बहुत दिक्कत हुई कल दोबारा से मेरे साथ, और एंड में मैं व्लॉग के बताऊंगा कि पहले फ़्लाइट की दिक्कत मुझे हुई। मैं उनके हिसाब से लेट पहुंचा, जबकि मेरे से ठीक पहले जो पैसेंजर्स थे उनकी भी सेम ही फ़्लाइट थी, और उन्होंने मेरे सामान को ये कह दिया कि आप लेट हो गए। ठीक है, पर फिर मैं जब कोलकाता पहुंचा तो यहाँ पे हमारी एक बुकिंग थी, और मैं कंपनी का शायद एंड में नाम लूँ, अभी तो नहीं लेना चाहता, शायद हो कि मैं एंड में वो क्लिप डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने होटल में जब चेक इन करने का ट्राई किया तो मैं यहाँ पे बहुत लेट पहुँचा था। 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा, 5 बजे तक उन्होंने गेट ही नहीं खोला। जब भी गेट खोलते हैं तो कहते हैं हमारे पास रूम्स ही नहीं है, जबकि जिस कंपनी से रूम बुक हुआ है उन्होंने बुकिंग एंड अमाउंट सब कुछ लिया है। तो ये सब बहुत बकचोदी होती रही अलग अलग। फिर भी ठीक है, अभी मैं अपने एक जानने वाले के यहाँ स्टे कर रहा हूँ, और यहाँ उससे भी अच्छी बात है जिसने मेरा मूड ठीक किया, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है दोस्तों। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो पता नहीं अगर आप मतलब कैमरा मेरा जस्टिस करेगा या नहीं, लेकिन आप व्यू देखिए, क्या व्यू है। ये पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे दुर्गा माता का, यहाँ पे ये सोसाइटी है पूरी, और ये पंडाल लगा हुआ है यहाँ। उधर बहुत अच्छा व्यू है, पूरा कोलकाता बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से सजा हुआ है। मुझे मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। अभी तो मेरी ये फर्स्ट नाइट है कोलकाता में। हम अभी कहीं बाहर ऐसे घूमने नहीं गए हैं क्योंकि मैं बहुत थक गया था और इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, फिर मुझे इमरजेंसी में दूसरी फ़्लाइट करनी पड़ी, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो करते हैं उसके बारे में बात। वो अगर मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग के एंड में बोलूँगा। तो जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे ऐसे पंडाल लगा हुआ है पूरा। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं सोसाइटी की अपनी, और ये भी एक सेक्शन है। अब यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद फूडिंग वगैरह का सेक्शन हो। हाँ, फूडिंग वगैरह का सेक्शन होगा। यहाँ थोड़ी सी अजीब चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं होती है, पर ठीक है, हर जगह के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सजाते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन ये देखो, अगर अभी रात में इन्होंने यहाँ पे ना ये कवर लगाया हुआ है, यहाँ पे डॉग्स वगैरह आ जाते हैं उनकी वजह से,
और ये है माता। अब तो ये है, और ये है माता के दर्शन। यहाँ पे बहुत सुंदर श्रृंगार है माता का, मज़ा आ गया। तो अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। टाइम हो रहा है 3, और अब देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं और किस टाइम तक आते हैं। बाकी वहाँ पे अगर वीडियोग्राफी हुई तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई तो देखते हैं। और हम निकल चुके हैं। पूरा कोलकाता बहुत अच्छे से सजा हुआ है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो। और पूरा कोलकाता बिल्कुल ऐसे ही सब लोग अलग अलग सजाते हैं। और मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम काली घाट मंदिर जा रहे हैं। पहले बड़ी बिल्डिंग है। ये दर्शन है, हम गर्भगृह में जा पाए, मैं माता की आरती कर पाया, माता का दर्शन कर पाया बहुत अच्छे से। फिर जब हम वहाँ से निकले तो ये वहाँ बहुत सुंदर माता का पंडाल लगा हुआ था। तो अभी हम मंदिर से निकले हैं, हम काली घाट मंदिर गए थे, और क्राउड तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे अलग ही तरीके का सीन चलता है। तो अंदर मैंने पहली बार देखा, लोग अंदर जा सकते थे, माता के पास पूजा कर सकते थे। तो हम गए, आपने उसका छोटा सा क्लिप देख लिया होगा। अब हम दक्षिणेश्वरी जा रहे हैं, और हमने टाइम स्लॉट भी ऐसा रखा है, हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए, जिससे ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा, कोलकाता के हाल इस समय ऐसे ही रहते हैं। पर मंदिर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। बाहर से मंदिर खाली, और अंदर से इतना क्राउड भी नहीं कहूँगा, मतलब भिच कर रखी थी, और कुछ नहीं। पर ठीक है, हमें दर्शन बहुत बढ़िया हुए। मुझे पहली बार दर्शन करने आया था मैं, और मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए। अब मैं दूसरी जगह तो फ़ोन अलाउड नहीं है अभी तक, जितना मुझे पता है, तो बाहर से ही मुझे शूट करना पड़ेगा। ये भी पंडाल लगा हुआ है। और फिर आप देख सकते हो कितना अच्छा गली गली में सजा रखा था, बहुत सारे पंडाल लगा रखे थे, इतने सुंदर सुंदर। पर वही था कि अगर हम रुकते तो हम ट्रैफिक में फंस जाते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में तो हम हर जगह दर्शन भी कर पा रहे थे। आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर माता के विग्रह बिठाते हैं लोग। ये पुरानी बिल्डिंग्स मैंने कोलकाता की देखी, अभी तक तो फिल्म्स में ही देखी थी, तो मैंने रिकॉर्ड करके सारी डाल दी, फट। और फिर दक्षिणेश्वर काली हम आए। मंदिर के अंदर मैंने ये गेट शूट कर लिया था। मंदिर के अंदर जाते ही उन्होंने फ़ोन रखवा लिया, हम कुछ भी शूट नहीं कर सकते, फ़ोन ही नहीं ले जा सकते। तो हमने जो ऐसे भी करके दर्शन करे, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। उसके बाद हम यहाँ से समय रहते हुए निकल गए, और कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। खैर हम निकले, और उसके बाद जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ रात को जो टेरेस पे देखो मैं गया, और क्या बेहतरीन व्यू था, पूरा कोलकाता दिखाई देता है। और यहाँ से छोटा सा हावड़ा ब्रिज भी दूर से दिखता है, जो सामने आपको लाइट्स दिख रही हैं वो हावड़ा ब्रिज पे है। तो मैं निकल रहा हूँ आज, और मैं शॉपिंग करने आया था थोड़ी सी। यहाँ पे एक मॉल है, दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, नाम तो मुझे इसका पता नहीं, ये न्यू टाउन में है। और शॉपिंग मैंने करी, मम्मी के लिए साड़ी वगैरह ली और बाकी चीज़ें ली। अभी मैं घर पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की। अंदर पता नहीं क्यों शूट करना अलाउड नहीं था, तो अभी घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या शॉप किया। तो जैसे ही मैंने शॉपिंग की, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, मैं तभी निकल गया, और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा टाइम से निकल जाऊं। और फिर मैंने देखा हावड़ा ब्रिज, हमेशा इसका नाम ही सुना था, तो जब देखा, और ये बहुत ज़्यादा मैसिव है, और बहुत सुंदर भी है, लेकिन मैसिव बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ, मज़ा आएगा। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर से गया तो ये देखो, फिर मैं दिल्ली पहुंच गया टाइम से, और मैं घर समय से पहुंच गया। फिर जो भी मैंने गिफ्ट्स लिए थे वो मैंने घर पे अपनी मम्मी को दिखाए। एक्चुअली मैं ये 2 साड़ियाँ लाया था, एक साड़ी हमें देनी है, और एक जो रेड वाली राइट साइड है वो मम्मी के लिए है। और इसके अलावा मैं एक हैंडमेड ये लाया था, इसमें माता का चेहरा बना हुआ है, बहुत सुंदर। और बस यही था व्लॉग।
तो अब मैं कोशिश करूँगा मैं टाइम से व्लॉग लाता रहूँ। बस पसंद आया हो तो लाइक कर देना। हम थोड़े ही दूर हैं 4000 सब्सक्राइबर से, तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट व्लॉग रेडी है, 2 से 3 दिन में मैं वो भी डाल दूँगा। तेरे